Jai Hind everyone. My name is Suman Chaudhary. I am from Mathura, Uttar Pradesh, and I qualified for written exam and got a green card in Air Force from Y Group Non-Technical. तो फ्रेंड्स, मैं आज आप सभी के सामने बताने वाली हूँ कि एयरफोर्स में मेडिकल और रीमेडिकल कैसे होता है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैंने जीडी की तैयारी सुधीर डिफेंस एकेडमी आगरा से की है। अगर आप भी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ सब तरह की फैसिलिटीज़ हैं, लाइक फॉर जीडी, मेडिकल, फिजिकल फैसिलिटीज़ एटेक्सरा। और सुधीर सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैंने 9 अगस्त एएससी अम्बाला से अपना फेज़ 2 क्लियर किया। उसके बाद 23 अगस्त हलवारा में मुझे मेडिकल डेट मिली थी। तो सबसे पहले तो याद रखें कि रिपोर्टिंग टाइम से हमेशा 20 या 25 मिनट पहले पहुँचें। और सबसे पहले हमारा वहाँ डॉक्यूमेंटेशन हुआ, उसके बाद ब्लड टेस्ट हुआ। और याद रखें कि एयरफोर्स में ब्लड टेस्ट मेडिकल में 2 बार होता है, एक बार खाली पेट और एक बार खाना खाने के बाद। उसके बाद यूरिन टेस्ट हुआ और फिर ईसीजी हुआ। तो ईसीजी में मैंने देखा है कि ज़्यादातर कैंडिडेट घबरा जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ना घबराएं। अगर तुम घबराओगे तो तुम्हारी रिपोर्ट्स अच्छी नहीं आएंगी। तो एकदम वहाँ सब कुछ नॉर्मल होता है, तो घबराएं ना। उसके बाद हमारा आई टेस्ट हुआ। तो आई टेस्ट में डॉक्टर्स ने 2-3 तरह के चेक किए और उसके बाद एक्सरे हुए। तो पहले मुझे भी लगता था कि शायद एक्सरे वहाँ पूरी बॉडी के होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक्सरे सिर्फ चेस्ट के होते हैं, ना कि हाथ पैर और सिर के। उसके बाद ईएनटी चेक हुआ। तो फ्रेंड्स, मुझे ईएनटी में टैम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन का इन लेफ्ट ईयर में पॉइंट मिला था। और उसके लिए मुझे 13 सितंबर उधमपुर में डेट मिली थी। तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ने एक बार चेक किया और डायरेक्टली पॉइंट दे दिया कि तुम्हें ये दिक्कत है। ऐसा कुछ नहीं होता मेडिकल में। एक बार पहले डॉक्टर 2-3 बार अच्छी तरह से चेक करेगा। उसके बाद अगर डॉक्टर को कोई दिक्कत लगेगी तो कोई दूसरा डॉक्टर आएगा, वो चेक करेगा, तब जा कर के फाइनल में रीमेडिकल देते हैं। और ऐसा नहीं है कि मेडिकल के 3 या 4 दिन बाद रीमेडिकल की डेट मिल जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। रीमेडिकल के लिए 20 या 21 दिन का टाइम मिलता है, जिससे अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है उसे कैंडिडेट इम्प्रूव कर ले। जैसे मान लो ओवरवेट है, अंडरवेट है या ईयर वैक्स है, ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिन्हें हम इम्प्रूव कर लें। और याद रखना कि मेडिकल के बाद कोई भी नई सर्जरी मत करवाना, क्योंकि एयरफोर्स में साफ साफ लिखा है कि सर्जरी 3 महीने से पुरानी होनी चाहिए। तो आप ऐसा मत करना कि मेडिकल में अगर आपको कोई पॉइंट मिल गया या कोई दिक्कत है तो आप नई सर्जरी करवा लें। तो सर्जरी करवा कर बिल्कुल नहीं जानी है। और हाँ, मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि जैसे किसी बच्चे के छोटे मोटे पॉइंट्स थे तो डॉक्टर ने वो मेडिकल में पहले ही काट दिए थे। जैसे ही कोई बड़ा पॉइंट था, सीरियस पॉइंट था, उसी पर रीमेडिकल दिया था। और हाँ, ज़्यादातर मेरे ग्रुप में तो लड़कियों में आई का पॉइंट और एनीमिया वाली ज़्यादा थी। तो याद रखें, अगर आप ऑनलाइन भी पढ़ाई कर रहे हैं तो ग्लासेस वगैरह का यूज़ कर लें, जिससे कि आपकी आंखों में कमी ना आए। और अच्छे से खाएं पिए, बाहर का फास्ट फूड ना खाएं, क्योंकि एनीमिया का पॉइंट बहुत ज़्यादा मिला था। तो फिर हमने 13 सितंबर को उधमपुर में रिपोर्टिंग की थी। तो वहाँ जैसे अंडरवेट वाली थी, ईयर वैक्स वाली थी, ओवरवेट वाली थी, तो उनको तो डॉक्टर ने पहले ही चेक किया, वो मेडिकल में फिट थी, तो उन्हें ग्रीन कार्ड दे दिया। उसके बाद में ईएनटी डॉक्टर्स ने चेक की थी, तो ईएनटी डॉक्टर को लगा, तो फिर उन्होंने मैं ऑडियोलॉजिस्ट के पास भेज दी। तो ऑडियोलॉजिस्ट ने मेरे 2-3 तरह के अलग अलग टेस्ट किए थे। उसके बाद फाइनल में मुझे ग्रीन कार्ड मिल गया। ऐसा नहीं है कि एक बार आपको रीमेडिकल मिल जाए आप घबराएं कि रीमेडिकल मिल गया अब क्या होगा, फिट होऊंगा या ना होऊंगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। रीमेडिकल में 70 से 80% बच्चा क्लियर कर जाता है। और डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, और डॉक्टर भी सोचते हैं कि बच्चा क्लियर कर जाए, क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि ज़्यादातर बच्चा मिडिल क्लासेस फैमिली का है और मेडिकल जहाँ तक लास्ट स्टेज होती है उसकी कोर्स ऑन करने की। तो बिल्कुल भी घबराए ना, सब कुछ अच्छा होता है। और जब फाइनल में रीमेडिकल का रिज़ल्ट आता है तो हमसे हमारे फर्स्ट वाले मेडिकल के कार्ड लेकर दोबारा से कार्ड दिए जाते हैं। तो जैसे मैं तो फिट थी, मुझे तो ग्रीन कार्ड मिला, लेकिन कुछ लड़कियां परमानेंटली अनफिट थी, तो उन्हें दोबारा से रेड कार्ड दिया गया। फर्स्ट वाले मेडिकल के कार्ड लेकर हमसे दोबारा रीमेडिकल में रिज़ल्ट मिलता है।
और मेरे ग्रुप में 40 गर्ल्स थी, तो हम में से 30 गर्ल्स तो क्लियर कर गई, लेकिन 10 गर्ल्स वे थी जो आई वाली थी या तीत वाली थी या एक दो प्रॉब्लम्स और थी। तो ऑल द बेस्ट।